नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि लक्ष्मी माता जी हमें क्या संदेश, क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। पहले कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है हमारी रीडिंग में। माता रानी हमें क्या संदेश, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देने वाली हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, ये तो आपकी अभी करंट एनर्जी निकल कर के आई है फ़िलहाल। और देख लेते हैं कि माता रानी आपको क्या बताएंगी। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, दी हेरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और देख लेते हैं लास्ट कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स का है। दोनों कार्ड बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव हैं। तो अभी का जो आपका टाइम अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है, एयर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। परंतु हम ये जनरल रीडिंग लेते हैं क्योंकि हम सबके लिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम किसी भी एक एलिमेंट को स्ट्रांगली नहीं देखते हैं। बाकी यहाँ पे हम चारों तरफ से देखेंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ पे सबके साथ सिचुएशन बेस्ड ये रीडिंग है, आपके साथ मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। हाँ जी, तो अभी आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फ़िलहाल फेस कर रहे हो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आपके करियर के अंदर अभी आप बहुत ज़्यादा अप डाउन्स यहाँ पे देख रहे हो और आप अपने करियर को लेकर के ना कुछ ऐसी चीज़ें अभी आपने कर दी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और अब आप ना उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो, बट आप उनसे सही तरीके से भाग भी नहीं पा रहे हो। आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है ना उसी चीज़ पे लगा हुआ है, आपके करियर पे। शायद आपने कोई अपनी बिजनेस में कोई ऐसी गलती कर दी है या फिर अपने करियर के अंदर कोई ऐसी गलती कर दी है जिसका आपको पछतावा अभी फ़िलहाल में है और उसी को ही आप कहीं ना कहीं बार बार पीछे मुड़ कर के देख रहे हो और उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो भी अभी पूरे बैलेंस में नज़र नहीं आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी अभी कदम है ना वो सही तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सबसे पहले तो आपके जो भी गलती की है ना उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि जो भी आपसे गलती हुई है ना उस गलती से आप सीखने की कोशिश करो, ना कि उसके बारे में बार बार सोच करके आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को ख़राब करो। सबसे पहले आपसे जो गलती हुई है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, आपके एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो। आपकी हेल्थ को लेकर के आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे आपको हेल्थ इश्यूज़ रहने शुरू हो गए हैं, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर कोई बीमारी आपकी पकड़ में नहीं आ रही है ना तो फिर आप उसके लिए क्या करो, आप कुछ मंत्रास की चैटिंग करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करो। जैसे कि आप हेल्थ इश्यूज़ के लिए सबसे अच्छा आप जो दुर्गा कवच होता है ना आप वो भी कर सकते हो। उससे आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा हेल्थ इश्यूज़ में, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी आपको अगर डॉक्टर से अभी फ़िलहाल जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो सकता है उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर को चेंज करके देखो, ठीक है। तो आपको हो सकता है उस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाए। ये तो आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए यहाँ पे एनर्जी निकल कर के आई है। और आपको लक्ष्मी माँ जो है ना ये कहना चाह रही हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग बिल्कुल लिखी हुई है। आप जो भी जिस भी काम के लिए पैशनेट हो ना उसमें सबसे पहले अपनी गलतियों को मानो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद अपनी गलतियों को देखते हुए आगे आप कदम बढ़ाओ और उन गलतियों को रिपीट ना करो। यही आपको माता रानी अभी स्पेशल संदेश यहाँ पे देना चाहती है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे ना काम तो आपकी लाइफ में जो विक्ट्री आपकी लाइफ में आप लिखना चाहते हैं वही विक्ट्री यहाँ पे लिखी जाएगी। आपके करियर में आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। और अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ मैं, और आप लोग अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहते हो तो यहाँ पे अच्छे चांसेस है माता रानी की कृपा से आपके यहाँ पे कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये गुड न्यूज़ ओनली बेबी से रिलेटेड नहीं, आपके कुछ रिज़ल्ट वगैरह भी हो सकता है जो काफ़ी अच्छा आ सकता है माता रानी की कृपा से। माता रानी आपको ये संदेश देना चाह रही हैं। तो
आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे हमने देखा था एज ऑफ कप्स और सेलिब्रेशन और वाव, देखो इसके नीचे से लवर्स का कार्ड भी आया है। तो यानी कि लक्ष्मी माँ जो है ना, आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी अगर आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो वो इश्यूज़ भी यहाँ पे ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। माता रानी की कृपा से वही आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन देने वाली हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, कि आपके जितने भी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, या फिर जो भी आपकी लव लाइफ में हार्डशिप चल रही है ना, वो सारी हार्डशिप आपकी लाइफ में दूर हो जाएगी। और आपकी लाइफ में आप जो भी सेलिब्रेशन चाहते थे ना, वही सेलिब्रेशन अब आपकी लाइफ में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी है। तो नियर फ्यूचर में आपको आपकी लव लाइफ में कुछ और बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी चले जाओ, या फिर आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर का बर्थडे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो और आप यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने जाएं। तो माता रानी का आपके लिए संदेश बहुत अच्छा आया है। आपको भी करंट सिचुएशन से निकलना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर उसके साथ ही आपको यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। देखो ये जो हेरोफेंट का कार्ड है ना, और यहाँ पे हमारे पास लवर्स का भी कार्ड आया था। तो ये हेरोफेंट का कार्ड भी मैरिज का होता है। अगर आप लोग यहाँ पे आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है अब नेक्स्ट लेवल पर चला जाए और आपको कमिटमेंट यहाँ पे मिल जाए। उसके अलावा भी मैं आपकी लव लाइफ से कुछ यहाँ पे कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको क्या बताना चाहेंगे कुछ, और कार्ड्स के थ्रू में देखते हैं क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। देखते हैं भगवान आपको और क्या संदेश यहाँ पे देना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फाइनेंस एंड करियर। तो यहाँ पे सेकंड कार्ड रिलीज योर एक्स, एंड थर्ड कार्ड वर्थ वेटिंग फॉर, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आया है। तो देखो यहाँ पे ना गॉड आपको यही कह रहे हैं कि कुछ, सबसे पहले तो अगर कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि अगर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को साथ में भी लेके चल रहे हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप के साथ, तो आपको वो चीज़ें फ़िलहाल तो भूलनी पड़ेंगी। आप अपनी जो भी पास्ट का कनेक्शन रहा है ना, कैसे भी रहा है, उसके एक्सपीरियंस को आप याद रख सकते हो, बट उस चीज़ को सोच करके अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को बिल्कुल भी आप ख़राब मत कीजिए। आप खुद अपने जब फाइनेंस को और करियर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो आपके पार्टनर भी तो वही चीज़ चाहते हैं ना। तो अगर वो थोड़ा सा अपने फाइनेंस और करियर में टाइम दे रहे हैं, तो आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, है ना। आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है उसमें आपको देखो यहाँ पे गॉड ने खुद हेरोफेंट का कार्ड आया था, और यहाँ पे हमारे पास लवर्स का कार्ड भी आया था। तो आपको यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट वो दे देंगे जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। आपकी डिवाइन टाइमिंग पे आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आपके रिलेशन में हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ही, अगर आपको किसी के साथ कोई पास्ट में अच्छी मेमोरीज नहीं रही हैं, तो आप उसको भूल जाइए, ठीक है। और आप भी अपने आप को अपने पार्टनर के साथ लॉयल रखिए, अच्छे तरीके से रहिए, जिससे कि आप लोगों का रिलेशन और आगे और अच्छा बढ़ता चले, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ एंजल आंसर्स भी लेना चाहूँगी यहाँ से कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे, माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आपके करंट सिचुएशन को देखते हुए। बाकी माता रानी तो आपको झोलियाँ भर भर के दे रही है, बस ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उन सब चीज़ों को देखते हैं। देखो इन द नियर फ्यूचर के अंदर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस आप चाहते हो, वो सक्सेस यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके मन में विश है वो ज़रूर पूरी हो सकती है यहाँ पे नियर फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है माता रानी कि आप चाहे तो औरों की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे ना सोचें कि आप अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे, या फिर आप किसी की हेल्प ले करके उससे एहसान ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो अगर उनको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर देना। इससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो किसी की हेल्प लेने से कोई बुराई नहीं होती है, बट ये याद रखना कि जब आपकी टाइम पे उसने आपकी मदद की थी, तो आपको भी उसके समय पे उसकी मदद करनी है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा मन में एंजाइटी, फेयरनेस वगैरह फीलिंग आ रही है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर अगर आप जानना चाहते हो तो भी मेडिटेशन कीजिए, गॉड आपको आंसर ज़रूर करेंगे। आपकी जितनी भी चिंता वगैरह हैं उन सबको लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। और अपने काम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जुटाने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है। ये आपको गॉड क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं, माता रानी आपको स्पेशल यहाँ पे गाइडेंस दे रही है। तो आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग लिखी है, कमिटमेंट भी लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो देखो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये आपके करियर में आपको एक नई दिशा देगा इन द नियर फ्यूचर में। और हेरोफेंट आपकी लाइफ में आपके
जो भी रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट दिला सकता है आपको। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।